एक लड़का जो कि गांव में रहता था और उसने वहीं पर रहकर पढ़ाई अपनी पूरी की। अब उसको तलाश थी एक अच्छी नौकरी की। फिर वह गांव से रुख करता है उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है नोएडा, और वहां पर एक मल्टीनेशनल अच्छी कंपनी है और उस युवक को अच्छी जॉब मिल जाती है। वहीं पर एक खूबसूरत लड़की जो कि काम करती थी, तभी उस लड़के का उस पर दिल आता है और दोनों की मोहब्बत हो जाती है। और फिर वही युवक उस लड़की के साथ 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, मगर ऐसा कुछ होता है कि उस लड़की की स्कॉर्पियो से मौत हो जाती है, जिसके इल्ज़ाम में उसको गिरफ्तार किया जाता है। और जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो कि बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला था। आइए हम बताते हैं कि आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया कि जो उसको जेल की सज़ा मिली। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है नोएडा, और उसी के अंतर्गत एक थाना है नॉलेज पार्क, और वहीं पर ही एक जगह है जो कि अंसल प्लाजा सर्विस रोड, और वो तारीख थी 16 जनवरी 2025। एक 24 साल की लड़की जिसके पास फ़ोन आता है और वह शख्स कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है और आप सर्विस रोड पर आ जाइए। वह लड़की सुबह के 10 बजती है, वहीं पर बताई हुई जगह पर पहुंचती है। तभी एक स्कॉर्पियो काले कलर की आती है कि वह लड़की को समझ पाती कि उसको इतनी जो टक्कर मारती है कि उसकी मौका वारदात में मौत हो जाती है। जब आसपास के लड़की के लोग जो वहां पर देखते हैं कि लड़की पड़ी है, फिर उसको फ़ौरन पास के अस्पताल ले जाते हैं और पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। अब जो उसके माँ बाप थे उस लड़की का अंतिम संस्कार करते हैं। अब इधर जो पास की ही माँ और पिता पहुँचते हैं जो कि वहाँ पर थाना था। वहाँ कहते हैं कि उसकी लड़की की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं। अब तहकीकात करते हैं कि आखिर वह गाड़ी कौन चला रहा था और यह कोई हादसा था या फिर कोई सोचा समझा प्लान। अब पुलिस वाले सर्विस लाइन के पास CCTV फुटेज चेक करते हैं। तभी फुटेज के माध्यम से पता चलता है कि एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जिसका दिल्ली का नंबर है, और जब RTO के माध्यम से पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर इसका मालिक कौन है, तो पता चलता है कि यह युवक जो कि मूल रूप से सुल्तानपुर का रहने वाला है और इसका नाम शिव पांडे है। अब पुलिस फ़ौरन एक टीम भेजती है उसको पकड़ने के लिए, और जब उसको लेकर आया जाता है तो वह बताता है शिव पांडे, सर मैं 16 जनवरी को जा रहा था, तभी अचानक एक लड़की सामने आती है, जिसके बाद उसका मेरी गाड़ी से हादसा हो जाता है और मैं डर गया था, इसीलिए मैं यहाँ से गाड़ी लेकर भाग गया। अब पुलिस को पहले तो उसकी बातों भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा तो नहीं या कोई हादसा ही है, मगर पुलिस वाले जो लड़की थी जिसका नाम काजल था, जो कि मृतका थी, उसका मोबाइल देखते हैं, मौका वारदात पे नहीं था, और आखिर ऐसा लगता है कोई मोबाइल उस लड़की का लेकर चला गया। अब पुलिस वाले उस लड़की के जो कॉल डिटेल चेक कराते हैं तो पता चलता है मरने से आधा घंटे पहले एक युवक से उसने बात की थी और उसका नाम शिव पांडे है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि यह शिव पांडे तुम्हारा नाम है और तुम्हारा इस लड़की से क्या लेना देना है। और इधर CCTV फुटेज में एक चीज़ और साफ होती है, जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस गाड़ी में एक और महिला बैठी थी। अब पुलिस वाले कहते हैं यह महिला कौन है, तो वह शिव पांडे कहता है कि यह मेरी पत्नी है जो कि सुल्तानपुर में रहती है और उसका नाम प्रतिमा है, और हम लोग मॉल जा रहे थे घूमने के लिए। अब पुलिस इधर प्रतिमा उसकी पत्नी को उठाती है और दोनों से अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो दोनों टूट जाते हैं और कहते हैं जी हाँ, मैंने ही जानबूझ के उस लड़की का कत्ल किया है। अब पुलिस वाले कहते हैं क्या वजह थी कि तुमने एक बेगुनाह लड़की का कत्ल किया। तभी शिव पांडे ने कहा कि उसने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी है। अब पुलिस वाले कहते हैं स्टार्टिंग से बताओ आखिर तुमने क्यों मारा, तो वह फिर एक ऐसा सच बताता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी शिव पांडे कहता है 1 साल पहले
जो कि मैं मूल रूप से सुल्तानपुर का रहने वाला हूं और काम के सिलसिले में ग्रेटर नोएडा आया था और वहां पर ही एक अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा सिलेक्शन होता है। फिर यहीं पर काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम काजल है, जो कि वह मूल रूप से निवासी थी, सादतपुर की सेक्टर 22 की रहने वाली थी। और फिर हम दोनों के बीच बातचीत होती है। बातचीत जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो हम लोगों की मुलाकात होने लगती है। इसी दौरान वह मुझसे, काजल कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी शिव पांडे कहता है अभी मैं शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अभी घर वाले तैयार नहीं हैं। अगर तुमको शादी करनी है तो पहले हम लोग 1 से 2 साल लिविंग रिलेशनशिप में रह लें, उसके बाद जब अच्छा लगेगा और अगर हम लोगों की बॉन्डिंग होगी अच्छी तो हम लोग फिर अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर शादी कर सकते हैं। हालांकि शिव पांडे ने एक चीज़ यहाँ छुपाई क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा था। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था और वहीं पर ये लोग जो रह रहे थे, सहबेरी स्थित एक फ्लैट था, वहीं पर करीब 6 महीने से दोनों साथ में रह रहे थे। इसी दौरान जो शिव पांडे था वह पहुंचता है अपने गांव जो कि सुल्तानपुर, और यहाँ पर काजल जो अपने पति को फ़ोन मिलाती, यानी प्रेमी को फ़ोन मिलाती है, इसी दौरान जो उसकी पहली पत्नी थी शिव पांडे की प्रतिमा, वो फ़ोन उठाती है और तभी वह काजल हड़काने लगती है। वह ऐसा हड़का रही थी जैसे कोई अपने पति को डांटता है और प्रतिमा पूछती है कि तुम कौन हो जो मेरे पति को हड़का रही। जैसे यह बात काजल सुनती है उसके मानो पैर तले ज़मीन खसक जाती है। कहती है यह तो मेरा प्रेमी है, इसने तो शादी ही नहीं की। तो प्रतिमा बताती है कि हम लोग की शादी हुए 3 साल हो गए हैं, जो कि मैं सुल्तानपुर में रहती हूँ। अब इतना कहना था मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। और फिर कुछ दिन के बाद जब शिव पांडे पहुंचता है अपने फ्लैट में जहां पर काजल रहती थी, फिर दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है और इसके बाद शिव पांडे वहां से चला आता है अपने घर सुल्तानपुर। और फिर इसी बीच जो काजल थी वहां पर जाती है, उसकी पत्नी से बात करती है कि अगर इन्होंने मुझसे शादी नहीं की तो मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, जो इनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है उसमें भी बेचकर आधा हिस्सा देना पड़े। अब पति पत्नी हैरान थे, परेशान थे कि अपनी खून कमाई हुई दौलत को मैं दूसरे के साथ शेयर कैसे करूं। तभी पति ने मिलकर एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जो कि वाकई में हैरान कर देना था। तभी वो तारीख होती है 16 जनवरी 2025, जो कि शिव पांडे अपनी प्रेमिका काजल को फ़ोन करता है, कहता है कि मुझे इस पूरे मामले में पूरा सॉल्व आउट करना है और जो चीज़ें तुम चाह रही हो वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तभी काजल कहती है बताओ मुझे कहाँ मिलना है। तभी शिव पांडे कहता है कि जो तुम है नॉलेज थाना के पास ही एक जो वहाँ पर सर्विस लैंड है और जो वहाँ पर अंसल प्लाजा है वहाँ पर आ जाओ और मैं तुमको वहीं मिल रहा हूँ। अब दोनों पति पत्नी निकलते हैं उसी सर्विस लाइन पर और तभी काजल का फ़ोन आता है। वह एक जगह पर बैठी थी, तभी वह कहता है तुम सर्विस लाइन पर थोड़ा आगे चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ और तुरंत ही मैं तुमको गाड़ी में बैठा लूँगा और जो पास मॉल है वहाँ लेकर चलेंगे और वहीं पर बैठ के सब लोग बात करेंगे। अब काजल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी शिव पांडे अपनी पत्नी को बैठाल कर उसी स्कॉर्पियो से आता है और इतनी तेज टक्कर मारता है जिससे वह वहीं पर मौका वारदात पर काजल की मौत हो जाती है। जब आसपास के लोग देखते हैं कि एक लड़की को एक कार ने एक्सीडेंट किया है, वह पास के अस्पताल में लेकर जाते हैं, पता चलता है उसकी मौत हो गई है। जब पुलिस ने यह शव वाक़या सुना तो वह भी हैरान और परेशान हो गए कि एक शादीशुदा मर्द ने एक कुंवारी लड़की को अपने जाल में फंसाया और जब उसने विरोध किया तो उसको दुनिया से ही अलविदा कह दिया। अब पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेज दिया है। अब उनके खिलाफ एक्सीडेंट का मामला हटाकर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस भी चार्जशीट तैयार कर रही है। अब कोर्ट इसमें क्या इन लोगों को सज़ा सुनाएगी या तो कोर्ट का फैसला करेगी। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।